हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो पूरा रहेगा। मुझे कुछ डाउनलोड्स हुए हैं और ड्रीम चैनल पे ये मैसेज रहेगा जो मुझे आपको बेहद ज़रूरी है बताना। मेरे पास आज टाइम था क्योंकि मैं हॉस्पिटल से वापस आ गई हूँ। बाबू को उन्होंने तारीख दी है, सर्जरी गुरुवार के बाद पता चलेंगी। ठीक है, अभी बाबू ठीक है। आप लोगों ने बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे बाबू को सेंड की थी, इसके लिए मैं आपको मेरे दिल से, मेरे हार्ट से बहुत सारा लव और बहुत सारा थैंक यू सेंड करती हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद और डिवाइन के आशीर्वाद से बाबू की तबीयत अब बहुत अच्छी है और बहुत जल्द उसकी सर्जरी की डेट भी हमें पता चलेंगी। ठीक है, तो मैं फिर से हॉस्पिटल में जाऊंगी तो फिर से मेरा 10-12 दिन का एक ब्रेक आ जाएगा। तो आज मेरे पास टाइम था तो मुझे लगा कि मेरी सोल फैमिली के लिए मैं कुछ मैसेज दूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउनलोड, बहुत सारे ड्रीम और बहुत सारी चैनलिंग हो रही थी। हॉस्पिटल में भी हो रही थी लेकिन टाइम नहीं था। तो चलिए जल्दी से बता देती हूँ। ड्रीम बताऊँगी पहले, वो शॉर्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहले मुझे ड्रीम आया था, 2 लड़कियाँ दिखी थी जो डबल रोल थी। एक पहले से उसकी डेथ हो चुकी थी और उसका पुनर्जन्म होता है, फिर बाद में वो उसको मिलती है। और एक फेमिनाइन एनर्जी थी जो उसको बताती है कि मैं मतलब वही लड़की हूँ जो आपके पेट से मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे साथ बहुत गलत हुआ था पास्ट में। तो मैं उसके लिए, उस पर्सन ने मेरे साथ जो गलत किया था, उसने मुझे मारा था और मुझे दफन कर दिया था। तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मैं आपके पेट से जन्मी हूँ और आपको मुझे इंसाफ देना है। आपको मुझे जो बोलते हैं ना, मुक्ति देनी है। तो वो अपनी मुक्ति के लिए भटकती है और वो फेमिनाइन बहुत कंफ्यूज हो जाती है कि ये सेम टू सेम मेरी बच्ची की जैसी है और मुझे पता ही नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। तो वो पूरा बताती है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ है और वो ये भी बताती है कि जो लड़की आपके पास अभी है वो ज़िंदा है, वो मैं ही हूँ। ठीक है, तो मतलब वो दोबारा से उसका पुनर्जन्म होता है, वो आती है और वो पिछला कुछ जो उसके साथ हुआ था वो उसको बताती है। तो ऐसे करके उस आदमी से वो फेमिनाइन बात करती है और वो फिर से वो सारी बातें रिमाइंड करती है। वो आदमी उसको माफ़ी मांगता है और उसको रिलीज़ कर देता है और फिर वो लड़की की जो आत्मा है, वो जो भटकती है, वो शांत हो जाती है। मतलब उसे शांति चाहिए होती है। तो ये ड्रीम मुझे दिखा था। अगेन मुझे एक ड्रीम दिखा है, उसमें एक फेमिनाइन और एक मैस्कुलाइन एनर्जी थी। ठीक है, लेकिन जो मैस्कुलाइन एनर्जी थी वो आधी पार्ट में मतलब लेडीज़ थी और आधे पार्ट में वो जेंट्स थी, जैसे हमारे शिव शक्ति होते हैं ना, उसी टाइप की। और बहुत सारा रेड कलर का कपड़ा उन्होंने पहना था और वाइट कलर की ज्वेलरी उस जेंट्स ने पहनी थी और फेमिनाइन ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। जो फेमिनाइन ड्रीम में थी वो बहुत ज़्यादा डिपेंड थी उसके ऊपर, मतलब उसके साथ साथ वो उसकी खुद की गाड़ी थी लेकिन फिर भी वो उसके सपोर्ट से सारा सामान खरीद रही थी। एक बाज़ार जैसा माहौल मुझे दिखा था और बहुत सारा पानी दिखा था। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो जेंट्स था, वो जो अर्धनारीश्वर की जो एनर्जी थी, वो आगे निकल जाती है। फेमिनाइन को वो पीछे मुड़ के देखती है लेकिन फेमिनाइन थोड़ा सा पीछे रह जाती है और वो आगे निकल जाती है और फेमिनाइन फिर डर जाती है। उससे लगता है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है और सब छोड़ के जा रहे हैं। वो चला जाता है और फेमिनाइन धीरे धीरे अपनी गाड़ी उठा के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। फिर बहुत सारा एक डार्क अंधेरा हो जाता है, बहुत अंधेरा, और पानी के जैसा रास्ता होता है। और पानी से वो अपनी गाड़ी को चलाती है, फिर टॉर्च लगाती है। बीच में उसको बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, हवा, पानी, लोग अजीब से मिलते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना रास्ता क्लियर करते जाती है। एक फियर की एनर्जी भी बीच में उसको आती है, सताती है, लेकिन फिर भी वो इनर स्ट्रेंथ को बनाए रखते अपना रास्ता पार कर जाती है। तो ये 2 ड्रीम मुझे दिखे हैं। तो इसको मैंने अगर डिकोड किया है तो मुझे सबसे पहला इशू लगा है कि इस टाइम आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। ठीक है, अगर आपके पास से कोई ऐसी चीज़ है जो कर्मा है, जो बार बार आपके लाइफ में आ रहा है एक लूप की तरह, तो आपको उसको अवेयरनेस में आके रिलीज़ करना है। देखना है कि कुछ तो ऐसी एनर्जी कुछ तो भी है जो आपके लाइफ में अभी आपको परेशान कर रही है। देखिए, अगर कर्मा आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है, फिर भी इतना पेन, इतनी सफरिंग, इतने कार्मिक अटैक, इतना ट्रिगर क्यों?
तो कभी भी ये ना सोचना क्योंकि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म कांड किए हैं हमें नहीं पता होता है। तो जब भी कोई कर्मा की एनर्जी आपके सामने आती है तो हमेशा याद रखना कि जो आपका है वही मिरर आपको कराया जाएगा और उस मिरर को आपको तोड़ना नहीं है, उसमें देखना है। ठीक है, तो अगर ट्रिगर बढ़ गए हैं, कार्मिक एनर्जी बढ़ गई है, तो प्लीज़ उसे रिलीज़ करें और ये ना सोचें कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया फिर भी मुझे ये क्यों भुगतना पड़ रहा है। वो आप ही के कर्म है जो रिलीज़ होने के लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने इनर चाइल्ड को हील करना है। अगर किसी के लिए आपने मन में कुछ भी खटास रखी है या कुछ भी रखा है ऐसा जो बहुत पेनफुल है, आप छोड़ना नहीं चाहती, आपसे नहीं छूट रहा है, आप माफ़ नहीं कर रही है अपने आप को और लोगों को भी, वो जो पेन है अभी भी आपने पकड़ के रखा है, तो उसको आपको रिलीज़ करना है क्योंकि आपकी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का ये समय है। आपकी हायर सेल्फ आपको इस टाइम गाइड कर रही है कि आपको क्या रिलीज़ करना है, आपको सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, आपको क्या इस टाइम जो बहुत बड़ा ब्लॉक की तरह या लूप की तरह आपके लाइफ में है वो रिलीज़ करना है। क्योंकि बहुत सारे फेमिनाइन के साथ इस टाइम उनकी हायर सेल्फ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है और होना भी चाह रही है। तो बार बार अगर आपकी इंट्यूशन, बार बार आपकी इनर वॉइस आपको सोल की तरफ लेके जाती है तो प्लीज़ अपनी सोल के साथ आंखें बंद करके डिवाइन पर ट्रस्ट करके चलिए। क्योंकि जब तक आप अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं करेंगे तब तक आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हो सकती। तो अपने इनर चाइल्ड को हील करना, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना, और अगर आपके दिल में ऐसा कुछ आपने दबा के रखा है जो नेगेटिव इमोशन है, जो दर्द है, पेन है किसी के भी लिए या अपने लिए, उसे आपको रिलीज़ करना ही होगा इस टाइम। तो ये एनर्जी थी। और सेकंड ड्रीम में ऐसा दिखा है कि एंगर का जो इशू है वो बहुत बाहर आ रहा है फेमिनाइन का। अगर मैं सच बताऊँ तो इस टाइम एक डार्क एनर्जी चल रही है हमारे फेमिनाइन के सराउंड। ठीक है, अब ये एनर्जी क्यों है? क्योंकि यूनियन का समय है, बहुत सारे मैस्कुलिन आना भी चाहते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलिन का यूनियन होते होते रह जा रहा है क्योंकि एक डार्क एनर्जी है जो हमेशा आप दोनों के यूनियन के टाइम पे बढ़ जाती है। और अभी कलेक्टिव में यूनियन की एनर्जी है तो ये डार्क एनर्जी हमेशा आपको रोकने की कोशिश करेंगी। तो आपको किसी भी एनर्जी पे डिपेंड नहीं रहना है। इस टाइम आपके सोलमेट भी कार्मिक के जैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे। हो सकता है बहुत सारे ट्रिगर आपको मिलेंगे, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारा ईगो आपके अंदर का बाहर आएगा। आपके जो जैसे होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, तो इस टाइम हो सकता है कि आपको लगेगा कि ये भी छूट रहे हैं, लाइफ से जा रहे हैं। तो आपको किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना, यही आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। आपकी जर्नी है, आपको संभालना है और आप ही को इस पर चलना है। बहुत सारा डार्क एनर्जी और बहुत सारी मुझे जैसे डार्क नाइट दिखाई गई थी और फेमिनाइन के कपड़े भी काले कलर के थे। तो एक एनर्जी तो है कलेक्टिव में जो नेगेटिव है वो थोड़ा पेनफुल है। फेमिनाइन बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रही है बीच बीच में, लेकिन बैलेंस आपको बनाना है। इमोशनल जो है इमोशनल एनर्जी पे अटैक होंगे, नेगेटिव इमोशन बाहर आएंगे। हो सकता है डीएम के लिए भी आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाए या अपनी जर्नी के बारे में कुछ ऐसा सोचे कि जैसे जर्नी में कुछ हो नहीं रहा है या जर्नी फेक है, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है जो आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाए खुद के लिए भी। तो अपने इमोशन पर भी काम रखना है। तो ये मुझे ड्रीम में दिखाई दिया और वो अर्धनारीश्वर का जो रूप था वो यही बताता है कि आपका यूनियन भी हो रहा है, आप यूनियन की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव एनर्जी अभी फ़िलहाल करंटली बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ में चल रही है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोगों के साथ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, पेनफुल सिचुएशन है, पर्जिंग वाली भी सिचुएशन है, कन्फ्यूजन है। सोल और बॉडी माइंड में जो अलाइन हम चाहते हैं, हम हमेशा चाहते हैं कि अलाइनमेंट में रहे, वो नहीं हो पा रहा है। इसके वजह से आपको 69 भी दिख रहा होगा और साथ में आपको 96 भी दिख रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो ये एनर्जी आपके लिए होगी, क्योंकि आपके दिल और दिमाग के बीच में अभी इस वक्त एक वॉर की तरह एनर्जी चल रही है। ठीक है, तो ये 2 ड्रीम थे, पता नहीं ये किसके साथ रेजोनेट होंगे। जो मुझे आपको बताना था ये एनर्जी करंट एनर्जी पे बेस थी। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बताती हूँ कि फेमिनाइन की एनर्जी कैसी है। देखिए, एक स्ट्रगल की एनर्जी है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो रहा है बैलेंस बनाने में या अपनी जर्नी में या जो भी आप काम कर रही है अपने लाइफ में उसमें।
तो क्योंकि फेमिनाइन अपने माइंड से ज़्यादा चल रही है, आप अंदर देखने के बजाय आप बाहर देख रही है, ठीक है। तो ये भी एनर्जी है। इमोशनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपको बहुत ज़रूरत है कि अपने इमोशन को बैलेंस करें। तो आपको अपने सैक्रल पे और आपको अपने हार्ट चक्रा पे ज़रूर काम करना चाहिए इस टाइम। इस वक्त बहुत सारे फेमिनाइन को ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है, किसी भी रीज़न से। ये समय जो है वो आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट होने का है। बहुत सारी फेमिनाइन हो रही है या आपको इस टाइम होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके लिए अपना मेडिटेशन, अपना इनर वर्क जारी रखें और नेगेटिव ना होए, हमेशा पॉजिटिव रखें। सोल बॉडी माइंड को अपने अलाइन रखें हमेशा। अगर आप अलाइन होंगी तो आपको 111 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर 111 दिखता है तो आपकी एनर्जी बहुत सही दिशा में जा रही है। कुछ हमारी डीएम ऐसी भी है जो अपनी सोल पर्पस पर निकल पड़ी है, अपनी एनर्जी को वो सर्व कर रही है, लोगों के हेल्प कर रही है, लोगों की भलाई के लिए अपनी एनर्जी का यूज़ कर रही है। तो ये जो फेमिनाइन है, इनके वाइब्रेशन बहुत हाई है, ये बहुत बैलेंस है और कहीं ना कहीं वो अपने 3D मैस्कुलाइन से भी यूनियन में है, ठीक है। तो बहुत से डीएफ है जो इस टाइम उन्होंने बहुत डन कर दिया है, वो थक चुके हैं। उसे जैसे होता है ना कि बहुत हो गया, अब ना मुझे काम करना है और ना मुझे कुछ करना है, मतलब डन हो चुका है। लेकिन वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा नम वाली एनर्जी ये वाली फेमिनाइन फील कर सकती है। डीएम को कंप्लीट उन्होंने सरेंडर कर दिया है, उनको डीएम के बारे में कुछ पता नहीं और इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने हाथ पैर मारना छोड़ दिया है। अब वो सिर्फ़ और सिर्फ सोच रही है, एक्शन नहीं ले रही है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप पॉजिटिव सोच रही हैं तो आपको एक्शन भी लेना चाहिए। डिवाइन आपके साथ है। इस टाइम की एनर्जी भले ही थोड़ी सी नेगेटिव डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसके बाद आपके लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ डिवाइन ने आपके लिए रखा होगा, ठीक है। टावर की एनर्जी बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में इस टाइम चल रही है। ट्रिगर बहुत हो रहे हैं। जो लोग सोलमेट थे उनसे भी आप ट्रिगर हो रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ बदल रहा है। जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे वो रिलीज़ हो रहे हैं। जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, जो रिलीज़ हो रहा है उसे रिलीज़ होने दीजिए। एंगर का इशू भी है, ईगो आपका सरफेस आ रहा है, ठीक है। आपके अंदर की जो जिद थी, जो स्टबन एनर्जी थी, वो भी बाहर आ रही है। तो इसी वजह से आपके लाइफ में सोलमेट से भी आपको ट्रिगर मिल रहे हैं। तो अपने एंगर, ईगो और स्टबन एनर्जी को आपको जाने देना है, उसे रिलीज़ कर देना है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि ये एनर्जी हमेशा एक ब्लॉक की तरह आपको रोकती है, आपकी यूनियन को भी रोकती है। और यही एनर्जी आपको आपके डीएम में दिखेंगी तो समझ जाना कि आपके अंदर अभी भी बहुत कुछ भरा पड़ा है जो आपको ख़त्म करना है। अभी करंटली बहुत अच्छी यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के यूनियन हो रहे हैं और एक तरफ बहुत सारे लोगों की यूनियन होते होते रह गए हैं, क्योंकि एक नेगेटिव एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये स्ट्रॉन्ग वाली नेगेटिव एनर्जी कलेक्टिव में है, जो आपके माइंड और सोल पर हावी होने की कोशिश कर रही है। तो अपने माइंड को कभी भी अपने आप से मैनिपुलेट नहीं होना है, अपने माइंड को शांत रखना है, बैलेंस रखना है। अगर जर्नी की बात करूँ तो जर्नी को हमेशा सोल से देखना है, क्योंकि ये जर्नी 3D की नहीं है, 5D की है। तो 5D और 3D में बैलेंस करना आपको आना चाहिए। कहाँ पे माइंडेड होना है, कहाँ पे सोल से चलना है, ये आपको यही बैलेंस आपको लाना चाहिए। तो मैंने बताया है, अगर आपको 69 और 96 बारी बारी से अगर दिख रहे हैं तो ये एनर्जी आपके लिए है। आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इनर बैलेंस बनाए रखना है। मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हो सकता है आपको 2112 या 1001 ऐसे कुछ मिरर नंबर किसी भी पैटर्न से आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि डीएम आपको मिरर कर रहे हैं। बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन बैलेंस में है, लेकिन उनका जो स्पिरिचुअल ईगो है ये आप दोनों के कनेक्शन में आ सकता है, जो आपके यूनियन को डिले करा सकता है, क्योंकि आपके बीच एक डोर ओपन हो चुका है फेमिनाइन, जिसमें बहुत सारा रोमांस है, यूनियन है और डिवाइन की ब्लेसिंग भी है। सब होगा, लेकिन पहले आपको अपने यूनिवर्स से अलाइन होना पड़ेगा, बैलेंस में रहना होगा। तो अगर आपके अंदर कोई स्पिरिचुअल ईगो आ चुका है तो उस पर ध्यान देना। ऐसे में अगर आपके डीएम आएंगे भी तो शायद आप उनसे अलाइन नहीं हो पाएंगी,
ठीक है। ये समय बहुत सारा पेन वाला है, हो सकता है, या थोड़ा डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, लेकिन माँ शक्ति हमेशा आपके साथ है। माँ शक्ति की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। अगर आपको 333 दिख रहा है तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होंगी। आपको बहुत सारे डिवाइन की फ़ोटोज़ या माँ काली से कनेक्शन फील हो सकता है, ठीक है। इन दिनों ये एनर्जी आपको बाद में भी फील हो सकती है, या पहले भी आपने ऐसा कुछ फील करा है जिसमें आपने देखा होगा कि आप माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो चुके हैं, माँ काली से, ठीक है। तो आप समझ जाना कि माँ शक्ति की ब्लेसिंग आप पर इस टाइम बहुत ज़्यादा है। उनसे कनेक्ट रहे इस समय, ठीक है। ट्रिगर झगड़े से दूर रहे। जो आपके पास है उसमें आप सेटिस्फैक्शन माने, उसके लिए यूनिवर्स को बहुत सारा ग्रैटिट्यूड दे। दूसरे के पास क्या है, कैसा है, क्यों है, डीएम के बारे में नेगेटिव ना सोचे। थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगी तो आपकी जो एंजाइटी है ये कभी ख़त्म नहीं होगी। एंजाइटी वाला साइकिल आप पूरे जर्नी में फील करती रहेंगी। इस टाइम बहुत सारी फेमिनाइन एक वॉर की एनर्जी में है। जैसे मैंने बताया है कि एक इनडिसीजन की एनर्जी है, उसमें आप दिल को चूज़ करो या दिमाग को चूज़ करो। तो अपने इंट्यूशन को हमेशा सुने, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अपने एंजल से कनेक्ट हो जाइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट अपनी डिवाइन फेमिनाइन, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को इस टाइम आपको कनेक्ट करना है, और इस टाइम आपको उसे बैलेंस भी रखना है, ठीक है। बहुत सारे फेमिनाइन के लाइफ से कर्मा क्लियर हुआ है। एक पेनफुल सिचुएशन, एक पेनफुल साइकिल जो है उन्होंने कंप्लीट किया है। बहुत सारी फेमिनाइन इस टाइम जो है इस एनर्जी से निकल चुके हैं। मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, एक जो बर्डन था वो ख़त्म हो चुका है या हो रहा है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारी फेमिनाइन इस वक्त एक हेवी एनर्जी को फील कर सकती है, या पेन भी फील कर सकती है, या पर्जिंग भी उन्हें हो सकती है। तो नंबर आपको बताती हूँ 88 69 96 111 44 777 111 333 12 12 11 11 222 और 10 10। ये सारे नंबर मैंने आपको पहले भी बताए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर से डालूँगी, मुझे टाइम मिला तो बाबू की सर्जरी के बारे में भी आपको बताऊँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। और कमेंट में बताना कि ये एनर्जी किसके साथ रेजोनेट हुई है।